ये कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। क्रिकेट एक टीम गेम है और टीम का फुल फॉर्म होता है गुरु, टुगेदर ईच अचीव मोर, यानी साथ मिलकर सब औकात से ज्यादा पा सकते हैं। और यही कहानी आरसीबी की है। वो आरसीबी जो 3 मई को पॉइंट्स टेबल पर 10वें नंबर पर थी, जिसके क्वालिफिकेशन के चांसेस कोई 1%, कोई 3% बता रहा था, वो एसआरएच को, दिल्ली को और आखिर में सीएसके को हराकर प्लेऑफ्स में जबरदस्त रॉयल एंट्री ले चुकी है। वो आरसीबी जिसके बेंगलोर के बेंगलुरु होने पर मजाक उड़ रहे थे, अब वो आरसीबी दुनिया का मजाक उड़ा रहे और कह रहे गुरु इस साल कप ना हो। लेकिन ये कहानी रातों रात नहीं हुई है। ये कहानी हुई है क्योंकि कई खिलाड़ियों ने टीम की अहमियत को समझा है और इन 5 खिलाड़ियों जिनका हम जिक्र करने वाले हैं, इन्होंने आरसीबी की किस्मत को बदल दिया है। पहला नाम जो हमने लिया है वो है कैमरन ग्रीन का। कैमरन ग्रीन, इंपॉर्टेंट मैच, बड़ा मैच सीएसके के सामने मैक्सवेल और कार्तिक के ऊपर बल्लेबाजी करने आए। 17 बॉल पर 29 रन मारे, 3 चौके 3 छक्के, 225 के स्ट्राइक रेट से जब बल्लेबाजी करने आए तब 13 ओवर में 113 रन था 2 विकेट पर, और जब गए तब 20 ओवर में 218 रन 5 विकेट पर। यह बल्ले कमाल था। जब गेंदबाजी करने आए तो 2 ओवर में 18 रन दिए और दुबे जी को थैंक यू कर ले गए। और आप सब जानते हैं कि सीएसके के मिडिल ऑर्डर में जान जो है वो दुबे जी थे। कैमरन ग्रीन का मजाक उड़ता था कि बे विराट कोहली से महंगा खरीदें, आरसीबी वाले कुछो खरीद लेते। 17.5 करोड़ में खरीदे गए थे। पलट दी कहानी। पिछले मैच में भी डीसी के सामने 24 से 32 मारे थे, 4 ओवर में 19 रन देकर विकेट निकाला था। पंजाब के सामने 27 पे 46 मारे थे। गुजरात के सामने अच्छी गेंदबाजी की थी। खत्म। इंपॉर्टेंट दूसरा नाम विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके विल जैक्स को खिलाया जा रहा था और विल जैक्स कमाल कर रहे थे। विल जैक्स आए और जब आरसीबी अपनी उम्मीदों को खो रही थी तब 41 बॉलों पर 100 रन मार दिए थे उस खिलाड़ी ने। केकेआर के सामने 32 से 55 मार दिए थे। लेकिन जो जीटी के सामने 41 पर 100 था, जिसमें 5 चौके और 10 छक्के मारे थे, उस मैच ने आरसीबी को यकीन करना सिखा दिया कि जीत हो सकती है। और यही असर था कि बाद में मैक्सवेल भी लौटे तो क्या कमाल लौटे। 5 बॉल पे 16 रन बल्ले से बनाए और 4 ओवर 25 रन देकर 1 विकेट निकाला, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ का पहला विकेट था और मैच खत्म कर दिया। गजब। विल जैक्स गए लेकिन उम्मीद देकर गए कि जीतना किसे कहते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी हमारे हिसाब से आरसीबी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था वो था रजत पाटीदार। रजत पाटीदार का आईपीएल की शुरुआत में मजाक उड़ाया जा रहा था। खराब फॉर्म में थे, चल नहीं रहे थे। अब लगता है यार थोड़ा सा पहले चल गए होते तो शायद इंडिया के लिए वर्ल्ड कप भी खेल रहे होते। रजत पाटीदार ने इस मैच में 23 बॉल पे 41 रन बनाए, जिसमें 2 चौका 4 छक्का था और गजब की पारी खेली। गजब की पारी खेली, मतलब मजा आ गया देखकर। लेकिन इस एक मैच में रजत पाटीदार नहीं चले। इससे पहले 19 बॉल पे 50 रन एसआरएच के सामने जीत के हीरो थे। पंजाब के सामने 21 से 50 रन फिर हीरो थे। केकेआर के सामने 21 पे 50 रन, एमआई के सामने 26 से 50 रन, डीसी के सामने 29 से 50 रन, और कुल मिलाकर रजत पाटीदार एक अभिनेता की तरह निकलकर सामने आए। रजत पाटीदार के अगर पिछले 8 मैचेस आप देखोगे तो कमाल है यार, अद्भुत है। 26 से 50, 23 पे 52, 20 पे 50, 23 पे 53, 32 पे 52, 23 पे 41, सुपरस्टार ऑफ आरसीबी। फिर चौथा नाम जो है वो यश दयाल का है। दयाल साहब पिछले साल के विलन में से एक थे। रिंकू सिंह ने 5 छक्का मारा था, टाई टाई फिस कर दिया था, धुआं धुआं कर दिया था। लेकिन इस बार दयाल साहब कमाल बनकर आए हैं और आरसीबी की उम्मीदों की मशाल जला रहे हैं। 15 विकेट निकाल चुके हैं, 8.5 की इकॉनमी है। लेकिन ये सब बात की बात है, इस मैच में जो यश दयाल ने किया उसे आरसीबी जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। धोनी नहीं भुला पाएगी, क्योंकि धोनी के सामने 17 रन छोटे से ग्राउंड में जडेजा बल्लेबाजी करे 200 के स्ट्राइक रेट पर, कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर दयाल का जो कमाल दिखा वो मजेदार था। पहली बॉल पर छक्का पड़ा 110 मीटर का, लेकिन अगली बॉल पर धोनी को थैंक यू कर दिया। शार्दुल को डॉट कराई, सिंगल दिया। फिर जडेजा जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 2 बॉल डॉट कराई और
आरसीबी के लिए बेस्ट बॉलर फॉर द सीजन 2024 बनकर आ गए। बीते साल 5 छक्का खाए थे इन जनाब ने। इस साल 11 रन नहीं दिए आखिरी की 5 बॉल पर और आरसीबी के ई साला कप नाम दे के सपने की तरफ वो बढ़ गए और कहानी जो है वो मामला फंस गया। और आखिरी नाम जो हमारे लिए कप्तान का, कप्तान जो दिलेर भी है और सही मायनों में कप्तान भी है। फाफ डु प्लेसी 39 साल की उम्र में चीते की रफ्तार से कैच पकड़ रहे हैं, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं और जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है तब कप्तान के तौर पर बड़ा दिल भी दिखाते हैं और कहते हैं मेरा हक नहीं है, हक तो यश दयाल का है, क्योंकि जो गेंदबाजी उसने गीली गेंद से की वो करना लगभग नामुमकिन था। आई मीन फाफ डु प्लेसी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। आईपीएल में सीएसके के लिए बहुत खेला उन्होंने। 39 बॉल पर 54 रन बनाए। अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए थे। पहले स्लो खेल रहे थे, 10 ओवर में 29 बॉल पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जब आउट होकर गए तब कहानी पलट गई थी। 39 पे 54 था। जडेजा को ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे, गजब खेला, रन आउट हुए, लेकिन उसके पहले कहानी अलग थी। और यही वो 5 खिलाड़ी हैं जिनकी वजह से आरसीबी सपनों को पूरा कर पाई। विराट का जिक्र हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि विराट अपने आप में एक कहानी है। विराट तो चलते ही हैं, विराट को हम नहीं गिनते हैं। विराट चलते हैं, हर साल चलते हैं, हर दिन चलते हैं, लेकिन कहते हैं ना अकेला चना भार नहीं फोड़ता। विराट के साथ कौन जिता रहा है वो मायने रखता है। विराट तो हर साल कोशिश करते हैं। इस साल अगर आरसीबी का सपना पूरा होगा तो विराट के इर्द गिर्द इन 5 का जो चलना है वो ख्वाबों को मुकम्मल करेगा।